हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। नो इट्स इम्पॉर्टेंट। आज का जो टॉपिक है ईबे बिल से रिलेटेड है, क्योंकि मुझे एक पर्सन का कमेंट आया था कि क्या 2024 में कुछ चेंजेस हुए हैं, हम ईबे बिल कैसे जो है बना सकते हैं। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट है, तो ईबे बिल कैसे बनाना है उसके रिगार्डिंग मैंने पूरा वीडियो जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है। तो जिसको भी ईबे बिल बनाना सीखना है वो यहाँ से ईबे बिल बनाना जो सीख सकता है फर्स्ट टाइम, अगर वो ईबे बिल बना रहे हैं तो। ईबे बिल के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगी। जो ईबे बिल जब आप बनाते हैं तो ईबे बिल का जो पार्ट ए होता है वो किसको बनाना है और पार्ट बी किसको बनाना है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। और वीडियो कैसे लगी वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम हैं यहाँ पर ईबे बिल की साइट पे, ईबे बिल gst.gov.in पर। यहाँ पर देखिए आपको जो भी न्यू अपडेट्स है वो राइट कॉर्नर में आपको दिखती है। लेटेस्ट अपडेट जो है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ से आप स्टेटस भी देख सकते हैं, लेटेस्ट अपडेट भी देख सकते हैं। ये जीएसटी की साइट है, यहाँ से हम डायरेक्ट ईबे बिल पर जाएंगे तो ईबे बिल रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आपको क्लिक करना है। एनरोलमेंट फॉर यहाँ ट्रांसपोर्ट्स के लिए वहाँ पे, ईबे बिल फॉर सिटीजन्स के लिए नीचे। तो हम ईबे बिल के लिए करेंगे ईबे बिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे एंटर जीएसटी नंबर कैप्चा डाल के आपको गो पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपको इंटरफेस आ जाएगा। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स वन बाय वन जीएसटी के बाद एड्रेस अपना, एप्लीकेंट का नंबर, नेम और एप्लीकेंट नेम, सारी डिटेल्स वन बाय वन फिल करनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट प्रोसेस पे क्लिक करना है। यूज़र आईडी पासवर्ड आपके मेल आईडी पर आ जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जो यूनिक आईडी बनी होगी यहाँ पे यूज़र नेम डाल के, पासवर्ड डाल के आपको कैप्चा डालना है और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। ये आपका ईबे बिल रजिस्ट्रेशन का जो पहला प्रोसेस है आपको वो करना है। ईबे बिल लॉगिन करने के लिए आपको जो यूज़र आईडी पासवर्ड है वो आप कर सकते हैं। अगर आपको फॉरगेट करना है तो फॉरगेट क्रेडेंशियल पर जाकर वहाँ से आप फॉरगेट कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ईबे बिल की साइट ओपन हो जाएगी, जिसमें ईबे बिल पर जैसे ही आप डालेंगे जनरेट न्यू ईबे बिल आ जाएगा। जनरेट बल्क में करना चाहते हैं तो जनरेट बल्क ईबे बिल, और यहाँ पे अपलोड पोर्ट सबमिशन सारी डिटेल्स आपको इस तरीके से दी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आप रिपोर्ट्स अपनी देख सकते हैं, जितने भी आपने ईबे बिल अगर पहले से बना के रखे हैं यहाँ पे आपको आपके ईबे बिल की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। ठीक है, सारी डिटेल्स के लिए और भी इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपको और क्या हेल्प की ज़रूरत है या कुछ भी सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हमें ईबे बिल कैसे करना है। इस तरीके से आपको ओपन कर देना है। यहाँ पे आउटवर्ड इनवर्ड, तो सप्लाई टाइप आपको करना है, मतलब आप इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आउटवर्ड है। सब्जेक्ट टाइप में आपको यहाँ पे सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क है, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं आपको एक चीज़ जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। अपना जो है सब्जेक्ट टाइप वो सेलेक्ट कर लेना है कि आप कोई कंसाइनमेंट सप्लाई कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं या आप जॉब वर्क से रिलेटेड ईबे बिल जनरेट कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट टाइप में आपको यहाँ पे, अगर आप ईबे बिल बना रहे हैं तो सीधी सी बात है आपको टैक्स इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे टैक्स इनवॉइस लेंगे, क्योंकि ईबे बिल जो है 50,000 से ऊपर की वैल्यू पे बनता है। अगर 50,000 से ऊपर का आप कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको ईबे बिल जो है वो ट्रांसपोर्टर को देना है, मतलब गाड़ी के साथ देना है। इसमें बात कर रहे थे हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट की, जिसमें पार्ट ए जो है वो आप खुद बनाएंगे, मतलब अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आप खुद से बनाएंगे। और पार्ट बी में आपका ट्रांसपोर्ट जो है वो बनाता है। पार्ट ए में आपकी ट्रांसपोर्टर इसलिए हेल्प भी नहीं करना चाहते कि कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई तो वहाँ पे आपको टैक्स पेनल्टी या कुछ पे करना पड़ सकता है, तो उसमें कोई भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। इसीलिए पार्ट ए आपको भरना होगा सही तरीके से, पार्ट बी जो है वो ट्रांसपोर्टर आपको भर के देगा। यहाँ पे बिल फॉर्म में आपको ऊपर नेम, जीएसटी नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें फिल करनी है, स्टेट। उसके बाद बिल टू, जिसके लिए आप बिल बना रहे हैं, मतलब जिसको आप कंसाइनमेंट भेज रहे हैं, बिल टू के लिए आपको उनका नाम, जीएसटी नंबर, एड्रेस डालना है। मतलब कंसाइनर और कंसाइनी मीन्स कि आपको बायर और सेंडर और रिसीवर दोनों की डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है। बायर और रिसीवर की, मतलब कि सेंडर और रिसीवर की दोनों की डिटेल्स आपको यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे भरनी है। आपका पिन कोड डालना है और वहाँ का जो कंसाइनी का पिन कोड है उसको डालना है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट नेम डालना है। ये ध्यान रखिए कि आपकी जो इनवॉइस की वैल्यू है वो यहाँ पे मिसमैच नहीं होनी चाहिए। एचएसएन कोड आपका आएगा, प्रोडक्ट नेम डिस्क्रिप्शन, एचएसएन कोड 8 डिजिट का जो एचएसएन कोड होता है आपके इनवॉइस पे भी मेंशन होना कंपलसरी है। क्वांटिटी यूनिट, बैग में है, पैकेज है,
बंडल है उसके हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू क्या है आपकी रहने वाली है वो आपको यहाँ पे डालनी है। अगर 0% है तो 0%, नहीं तो जो भी आपकी टैक्सेबल वैल्यू है आपको वो वैल्यू डालनी है। कॉस्ट SGST कितना परसेंटेज है, टैक्सेबल वैल्यू मतलब कितने आप वैल्यू का कंसाइनमेंट आपका जा रहा है, कितने परसेंट की आप यहाँ पे SGST लग रहा है वो आपको ले लेना है, राइट। अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं लगी तो 0%, नहीं तो आपको 5%, 18%, 12%, जैसे भी आपके गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो भी कमोडिटी आप वहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इम्पोर्ट कर रहे हैं उसके लिए। यहाँ पे आपको 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें ऐड कर देनी है। उसके बाद टोटल टैक्सेबल अमाउंट आपका यहाँ पे आ जाएगा। टोटल टैक्सेबल अमाउंट कितना है, GST अमाउंट कितना है, SGST अमाउंट कितना है। जो भी स्टार वाले फील्ड हैं उसको आपको मैंडेटरी यहाँ पे मेंशन करना कंपलसरी। अदर अमाउंट अगर कुछ है तो टोटल अमाउंट में, देखिए अदर अमाउंट में मैंडेटरी नहीं किया गया है, अगर है तो ही करना है, राइट। उसके बाद आपको नीचे ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स भरनी है। जिस भी ट्रांसपोर्टर के थ्रू आप अपना कंसाइनमेंट भेज रहे हो वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ट्रांसपोर्टर नेम, ऑटो कैलकुलेटर पिन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा 320 किलोमीटर के हिसाब से, 320 से 350 किलोमीटर के हिसाब से ई वे बिल जो है कैलकुलेट होता है। अगर आपका कंसाइनमेंट कहीं पे हब में या कहीं पे पड़ा है तो भी आपको ई वे बिल जो है वो करना पड़ता है, मतलब एक्सटेंड करना कंपलसरी है, नहीं तो टैक्स या पेनल्टी पे करनी पड़ जाती है। तो ये ट्रांसपोर्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कई ट्रांसपोर्टर हैं जो ऑटोमेटिक उसको एक्सटेंड करते रहते हैं ऐप के थ्रू, ठीक है। यहाँ पे आपको वाउचर नंबर डालना है। जैसे ही सबमिट करेंगे इस तरीके से आपको ई वे बिल जो है वो शो हो जाएगा QR कोड के साथ। अगर आप जब भी QR कोड अगर आ गया है तो रास्ते में भी आपका जब जाता है तो QR कोड सेलेक्ट करते हैं लोगों को शो हो जाता है कि आपने ऑनलाइन ई वे बिल बना लिया है। तो आशा करती हूँ आपको जो वीडियो है वो आप समझ में आया होगा। जिसको भी ई वे बिल बनाना है वो इस तरीके से बना सकता है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।